आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल में वर्ग और आयत पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने हैं। ये क्षेत्रफल में वर्ग और आयत पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपये में ज्ञात करें। अब देखिए, एक वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1764 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 1764 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। और हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे हिसाब से क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1764 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से वर्ग की भुजा देख लीजिए, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? ये 1764 किसका वर्ग होता है? तो भाग विधि से देख लेता हूँ। 4 चौक 16, 1 और 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। तो ए बराबर कितना आ गया? 42 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये 1764 किसका वर्ग है? ये 42 का वर्ग है, ठीक है ना। तो जो ये वर्गाकार मैदान है ना, इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? तो वो आ गई 42 मीटर, ठीक है ना। कितनी आ गई? 42 मीटर आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई? 42 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एक आयताकार पार्क है। अब क्या है? एक आयताकार पार्क है, ठीक है ना। मैं चित्र बना लेता हूं। एक ये आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है ना, आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी है? 42। 42 का 1/3 कितना होगा? वो होगा 14 मीटर, ठीक है ना। 42 का 1/3, क्योंकि उसने क्या बोला है? जो आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है ना, वो वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है। तो ठीक है ना। इस जो आयताकार पार्क है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 14 मीटर हो गई। और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। जो आयताकार पार्क है ना, ये आयताकार पार्क है, जो इसकी लंबाई है ना, जो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? सॉरी, इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 28 मीटर, क्योंकि उसने बोला है इस जो आयताकार पार्क की लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है, ठीक है ना। तो इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। चौड़ाई की 2 गुना कितनी हो जाएगी? 28 मीटर हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है? 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपये में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर में तो भाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 28 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर है। तो इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अब देखिए, 14 अट्ठे 112 का 2 हंसुल लगा 11, 14 दूनी 28 और 11 कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 392। और ये भी मीटर में की गुणा होगी तो कितना आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। अब उसने क्या बोला है? 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए का खर्च आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च आ रहा है 15 रुपए का। 1 मीटर स्क्वायर और 15 रुपए का खर्च आ रहा है। तो जो आयताकार पार्क है, जो आयताकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 392 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपये, तो 392 मीटर स्क्वायर का खर्च कितने रुपये होगा, ठीक है ना। अब देखिए, गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30 की 0, हंसुल लगा 3, 15 निम्मा 135 और 3 138 का 8, हंसुल लगा 13, 15 थी 45 और 13 कितना होता है? वो होता है 58। तो उसने क्या बोला? पार्क को समतल करने की लागत कितनी होगी? वो होगी 5,880 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्षेत्रफल में वर्ग और आयत पर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपये में ज्ञात करें, ठीक है ना। अब एक वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1764 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैंने वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई मान ली a। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1764 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से वर्ग
जो वर्गाकार आकार का ये जो मैदान है इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 42 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, वो होगी 42 मीटर होगी, ठीक है ना। कितनी होगी, 42 मीटर होगी। अब उसने क्या बोला, एक आयताकार पार्क है, एक मैं आयताकार पार्क बना लेता हूं, ठीक है ना। एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है ना वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6, तो चौड़ाई 42 का 1/6 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। और इसकी लंबाई है ना, जो आयताकार पार्क की जो लंबाई है ना इसकी चौड़ाई का 4 गुना है, तो चौड़ाई का 4 गुना कितना होगा, 28 मीटर होगा, ठीक है ना। अब 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपये में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले क्षेत्रफल देख लेता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 7 अट्ठे 56 का 6 हासुल लगा 5 और 7 दूनी 14 5 19, 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 30 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 30 रुपये। और हमारा जो पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 196 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये है, एक मीटर स्क्वायर का 30 रुपये, तो 196 मीटर स्क्वायर कितना होगा, आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। ये इतना खर्च आ जाएगा। 0 3 6 18 का 8 हासुल लगा 1 19 57 और 1 58, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 5880 होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये क्षेत्रफल में वर्ग और आयत पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और मैंने आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।